अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, ये जो पूरा खेल है ये अब आप किस तरीके से देखती हैं? इस खेल को करना चाह रहे थे मोदी शाह, ये बात बिल्कुल साफ है कि ना वहां पर जीरो प्रेजेंस है बीजेपी की, लेकिन फिर भी जो बीजेपी की पुरानी आदत है कि अपने आप को भूखा दिखाना कि देखिए हम सत्ता के कितने भूखे हैं, ऐसे राज्य में भी भूखे हैं जहां पर हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां वहां पर मंडराते रहेंगे, कोई ना कोई गंदा खेल करते रहेंगे। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल फेल कर दिया मोदी शाह और राज्यपाल के खतरनाक प्लान को। क्या कहेंगी इस पर? और बंगाल में जो हो रहा है अगर उसको जक्स्टापोज करके यहां देखा जाए तो क्या कहेंगी जी? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो सारा प्रकरण हुआ है कल से, ये तो सबसे पहले इस चीज की तरफ रिफ्लेक्ट करता है कि जब से ये मोदी सरकार आई है तब से जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, वो जो भी भाजपा रूल्ड स्टेट नहीं है, नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, वहां पे बीजेपी के एजेंट के या मैं कहूंगी कार्यकर्ता के तौर पे ज्यादा काम करते हैं बजाय गवर्नर के तौर पे। उनका काम ही यही रहता है। इससे पहले जो रवि थे गवर्नर यहाँ तमिलनाडु के, आपने देखा होगा कितना रोड़े अटकाते थे सरकार के काम में, मतलब बिल पास नहीं करते थे, बैठ जाते थे उनके ऊपर। 12-13 बिल थे, उसके बाद उन लोगों को, सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, आप इसके ऊपर ऐसे नहीं बैठ सकते, अनलिमिटेड एड नॉजियम नहीं बैठ सकते, आपको इस पे साइन करना ही पड़ेगा, एक टाइम पीरियड है, आप कब तक रोक सकते हैं। उसके बाद जाके उन्होंने, और उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि तरह तरह से रोड़े अटकाते थे, कभी स्पीच में, कभी एडिशन उसमें, कभी उनका नाम के ऊपर, कभी कुछ, मतलब तरह तरह की, वो अपनी जो डोमेन है, जो उनका ब्रीफ है, मैंडेट है, उसके बाहर जाके, जो उनके बाहर जाके परफॉर्म करना। और ये बीजेपी के राज का ही टाइम है कि जो गवर्नर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं अगर उनको सरकार से कोई मतभेद है। गवर्नर का ये काम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना। उनको, गवर्नर का जो ड्यूटी है उसका ये है कि जो राज्य में हो रहा है, कोई ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसकी एज इट इज रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना है। यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? बोमई केस में बिल्कुल क्लियर कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1988 में जो आया था, कि भाई आपको जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, अगर हंग असेंबली होती है, उसके बावजूद कोशिश की जाएगी कि इसमें सरकार बनाई जाए। तो इसमें जो हंग असेंबली आएगी, उस हंग असेंबली में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको इनवाइट किया जाएगा कि भाई आप बनाइए। उसमें शपथ दिला दी जाती है, जैसे कि वाजपेयी साहब को 1996 में दिला दी गई थी शपथ, और वो 13 दिन के प्राइम मिनिस्टर जब कहलाए थे, वो इसीलिए कहलाए थे कि वो उनको शपथ दिला दी गई, और फिर कहा गया कि आप फ्लोर पे, आप हाउस के फ्लोर पे अपना प्रूव करिए। वो नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम तक बीजेपी में एथिक्स बचे हुए थे, नैतिकता बची हुई थी। उन्होंने रिजाइन कर दिया और बोला मेरे बस का सरकार बनाना नहीं है। उसके बाद आप जानते ही हैं किस किस तरीके से आगे क्या क्या हुआ, वो डेवलपमेंट की यहाँ रेलेवेंस नहीं है। इसके अलावा जो, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला नेता प्रूव नहीं कर पाता है अपनी मेजोरिटी, तो गवर्नर महोदय प्री पोल अलायंस, अगर जो पार्टीज का हो रखा है, किन्हीं पार्टीज का, उनको इनवाइट किया जाता है। उनके पास कुछ नंबर है और वो प्री पोल अलायंस में है, तो उनको इनवाइट किया जाता है, भाई आप कर दीजिए प्रूव अपना। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी हो सकता है, डिसॉल्व भी हो सकती है असेंबली, वो एक बाद की बात है। लेकिन कोशिश ये की जाती है, क्योंकि बहुत खर्चा हुआ है और उसके बाद और समय भी लगता है, तो ये कोशिश की जाती है कि इसी जो वर्तमान स्थिति जो हंग असेंबली की आ गई है, इसमें ऐसी कोशिश की जाए। अब यहाँ जो कोशिश तो क्या करते राज्यपाल साहब, उन्होंने सीधे ऑर्डर पास कर दिया कि 118 ले गया। ही इज नोबडी टू आस्क कि आप 118 मेरे सामने लाइए साइन करके, उनका काम नहीं है। वो जो बोमई केस और उसके बाद इतने सारे केसेस आए हैं, उसमें नाबामतुकी का केस है, उसमें ये जो आपका बोमई केस तो है ही, और आपने महाराष्ट्र का देखा लेटेस्ट केस, महाराष्ट्र में जो हुआ शिंदे के प्रकरण में, वहां सब जगह साफ कहा गया है कि जो कितने मेंबर्स, कितने जो लेजिस्लेचर्स जो हैं मुख्यमंत्री के साथ है, रूलिंग पार्टी के साथ है, इसका फैसला राजभवन में नहीं होगा, इसका फैसला होगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो उनका तो काम ये था, क्योंकि 107 वो लेके 8 हैं, लेकिन 7 रह जाएंगे, और 5 कांग्रेस ने दे दिए, 112 उनके पास है, 6 और उनको चाहिए। तो वो उनको आप टाइम दीजिए कि भाई इस समय में आप फ्लोर में मेजोरिटी प्रूव करके बताइए। वो अपने आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे छोड़ देंगे, आप बना लेना गवर्नमेंट। इनको बेचैनी क्या हो रही है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है, हंग असेंबली बहुत बार पैदा हुई है। इवन गोवा में 1917 में हुआ था कि कांग्रेस थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसको मौका ही नहीं मिला,
बीजेपी ने दूसरे के साथ मिलके वो खरीद के विधायक और उन्होंने बना दिया सरकार। तो ये, लेकिन जो है ये जो इसके एक एक उदाहरण नहीं है, येदियुरप्पा का उदाहरण है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में आपने ये कोश्यारी वाला जो ये प्रकरण था, फडणवीस और जो उसकी सरकार थी, ये अजित पवार, उनको 4 बजे, सुबह 4 बजे उठा के शपथ दिला दिया उनको, और ये पता नहीं था कि उनके पास कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि वो उसी चीज का फायदा उठाया उन्होंने। वहां तो उन्होंने ये फायदा उठाया कि बाद में प्रूव करेंगे कि भाई एक बार शपथ दिला दो, क्योंकि जब शपथ दिला दी जाती है प्राइम मुख्यमंत्री पद की या प्राइम मिनिस्टर की, तो वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजे खुल जाते हैं कि भाई इसने प्राइम मिनिस्टर, अब तो ये बन गया है चीफ मिनिस्टर, सरकार तो बनी गई है, चलो बेहतर है इसकी तरफ चले जाएं। तो अब जो है ये जो बदमाशी कर रहे हैं, जो मैं तो यही वर्ड यूज करूंगी, राज्यपाल, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मतलब जहां आपकी सरकार, जहां आपका मेजोरिटी हो गई है, वहां तो आपके यहाँ खून खच्चर चल रहे हैं, वहां के राज्यपाल तो आंख बनाए बैठे हैं, बंद करे बैठे हैं बंगाल में, और यहाँ के गवर्नर ओवर एक्टिव हो रहे हैं। मतलब अपने जो उनका जो जो उनकी एक सीमा है, परिधि है, वो उससे बाहर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चाह रहे हैं ना कि बीजेपी क्या चाह रही है, उनको परेशानी, जैसा आपने कहा और मेरे से पहले भी सभी ने कहा कि परेशानी कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी 3 स्टेट हो गए हैं 5 में से, साउथ इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं, 3 कांग्रेस के पास आ गए, और चौथा ये भी हो जाएगा कि हम सरकार में हैं, ये तो एक सदस्य वाला बना देते हैं सरकार। तो ये जो उनको बेचैनी है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी एक्चुअली बीजेपी को कि कांग्रेस ये स्टेप लेगी, उनको बिल्कुल सपने में भी उम्मीद नहीं थी, और कांग्रेस ने ये स्टेप ले लिया। और इसमें देखिए जो डीएमके के जो चीफ है स्टालिन, उनका स्टेटमेंट आ गया कि वी डोंट वांट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, हम वी विल अलाउ ये जो आपके विजय हैं वो सरकार बनाए, और हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं चाहिए। कल राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया था, आज स्टालिन ने प्रूव किया है कि वो काउबेल्ट की, जो हमारी जो नॉर्थ इंडिया वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं कि हाँ भाई क्राइसिस पैदा रहो तो ये फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, कि बैठ गए अपना कांटा लगा के कि मछली पकड़ेंगे अब हम। वो उन्होंने जो कहा कि वी डोंट वांट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बहुत बड़ी बात कही है, और बना और 6 महीने के लिए इंतजार करेंगे, जो एक रीजनेबल बात होती है। नॉर्थ इंडिया में होता अब तक की तो बीजेपी एक मेंबर के साथ ही बनाने पहुंच जाता, एक जो मेंबर है वो कर देता क्लेम कि मैं करूंगा, और उसके बाद अमित शाह थैली शाह जो है वो लेके पहुंच जाते थैलियां ये पैसा। लेकिन वो तमिलनाडु है, देखिए तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने, सॉरी पब्लिक ने, वहां की पब्लिक को सलाम है इस बात के लिए कि उन्होंने अगर एक सरकार को हटाया है, एक सेक्युलर को हटाया है सरकार को, तो उसकी जगह दूसरा कम्युनल लाके नहीं बैठाया उन्होंने वो भी सेक्युलर क्रेडेंशियल वाला आदमी बताया, जो पेरियार की बात कर रहा है, अम्बेडकर की बात कर रहा है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। अबव ऑल ये जो उसके नाम को जोसेफ 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 जब कल से इन्होंने आफत लगा, मतलब उनको बेचैनी ये भी है कि एक जोसेफ बन जाएगा, क्योंकि उनके तो कहीं रूल बुक में है ही नहीं जोसेफ। असली प्रॉब्लम यही है मीनू जी। मुझे याद है कि जिस दिन टीवी के जीते थे उसी दिन शायद आई थिंक आपने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी थी कि भाई क्या नॉर्थ में क्या कोई ईसाई मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इस सवाल को आई थिंक आपने रेज किया था, मैंने शायद शेयर भी किया है उस जी। तो सवाल असली यही है कि एक ऐसे राज्य में जहां पर इतने देश में सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है, वहां पर एक अगुवाई उस राज्य की एक ईसाई कैसे कर सकता है? असली जलन इस बात की है, बेचैनी यही है। एक क्या होता है कि जले पे नमक छिड़क गया। पहले तो वहां पे सरकार, मतलब जो एडीएमके को चाह रहे थे वो बन जाता, वो नहीं हो पाया। एडीएमके शायद आ भी जाती, लेकिन वो जो बीजेपी के साथ उन्होंने अपना पुछल्ला जोड़ रखा है उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। आप उनका विवेक देखिए, साउथ इंडिया तमिलनाडु के लोगों का, उन्होंने महज इसलिए रिजेक्ट कर दिया उनको, मतलब पूरी सीट नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि कुछ समय बाद, बीजेपी का तो पुराना आदत है कि जिस पार्टी का हाथ पकड़ के स्टेट्स में एंटर होती है उसी पार्टी को खा जाती है। आप देख रहे हैं ना, शिवसेना का हाल देख रहे हैं, जेडीयू का हाल देख रहे हैं, आरजेडी का हाल देख रहे हैं, सॉरी ये आपके अकाली दल का हाल देख रहे हैं, सबको खत्म कर दिया। तो वो ये यहाँ पे अभी एडीएम को भी खा जाएंगे ये लोग। और अगर सरकार में आ जाते हैं टीवीके के साथ, ये जो चाह रहे हैं कि टीवीके के साथ एडीएम की सरकार बना ले और उनका एक आदमी पहुंच जाए वहां सरकार में, क्योंकि वो प्रीपोल अलायंस है, तो वहां वो एक ही आदमी जो है ना, दीवार में अगर होल है तो उसका वो दरवाजा बना देते हैं
काट के बीजेपी वाले। तो ये इतने चालाक लोग हैं, तो इसके लिए हेड्स ऑफ टू तमिलनाडु की जनता एंड स्टालिन, जिन्होंने स्टेट्समैनशिप का परिचय दिया। उन्होंने जबरदस्ती अपना हेड थ्रो नहीं किया कि हाँ भाई मैं भी रिंग में डालता हूँ, हाँ मैं बना सकता हूँ, मुझे दीजिए। उन्होंने कहा वी डोंट नो, और बिल्कुल रीजनेबल जो होना चाहिए, और जो 2014 से पहले होता आया था इस देश में ऐसा। इस तरीके के क्राइसिस मतलब अननेचुरल क्राइसिस ना होते हुए भी कुछ उसमें एक सनसनी पैदा करना, पूरे देश को काम पे लगा दिया। काम पे क्यों लगाया है? क्योंकि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार का मसला जोर पकड़ेगा, आज वो बरसी है उसकी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन सिंदूर का बरसी है आज, सॉरी। तो वो क्योंकि वो चर्चा में ना आए, पब्लिक इस काम पे लग जाए, क्योंकि सबका ध्यान इसी टाइम इस पे ऊपर है, कोई बात ही नहीं कर रहा है ऑपरेशन नहीं। लेकिन ये भी तो बात है कि बंगाल में जिस तरीके की हिंसा दिख रही है, बंगाल से जिस तरीके की हेडलाइंस निकल रही हैं, वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया इतना सारा दिखा नहीं रहा है, उससे भी ध्यान भटकाने के लिए, और जो आप ये कारण ऑपरेशन सिंदूर वाला बता रही हैं, दोनों चीजें